एलिस हैरान थी कि जब भी उसका बेटा रोता है उसके आंसू मोतियों में बदल जाते हैं। वह यह जांचने के लिए तुरंत मोतियों को नीलामी घर ले गई। नीलामी घर का मालिक जब मोतियों को देखने लगा तो उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो। उसे यकीन हो गया कि ये मोती जलपरी जनजाति के वंशज के हैं। यह देखकर एलिस मोतियों के साथ जाने की तैयारी करने लगी। मालिक ने उसे रोकने के लिए मोतियों के लिए 5 लाख यूरो का प्रस्ताव दिया, लेकिन जैसे ही एलिस ने पैसे देखे वह तुरंत वहाँ से भागने लगी। मालिक ने तुरंत जलपरी राजा बेंजामिन को संदेश भेजा कि उसे छोटी जलपरी मिल गई है। जब उसने देखा कि मालिक उसका पीछा नहीं कर रहा है, एलिस जाने लगी, लेकिन गलती से वह बेंजामिन की बाहों में आ गई। एलिस को यह नहीं पता था कि बेंजामिन असल में जलपरी राजा है और उसका बेटा उसका जैविक बच्चा है। जलपरी जनजाति प्रजनन में कठिनाइयों का सामना कर रही थी और बेंजामिन को इंसानों से एलर्जी थी। जनजाति विलुप्त होने के कगार पर थी। सौभाग्य से 6 साल पहले बेंजामिन की मुलाकात एक मानव महिला से हुई थी और उनके बीच से एक बच्चा पैदा हुआ था। तब से समुद्र के सारे प्राणी उस बच्चे की तलाश कर रहे थे। जल्द ही बेंजामिन को पता चला कि एलिस कहाँ रहती है। उसने तुरंत अपने आदमियों को भेजा ताकि वह अपनी पत्नी को घर ला सके, लेकिन गलती से उसके लोग उसकी सौतेली बहन जेसिका को उसकी पत्नी समझ बैठे और उसे बेंजामिन के पास ले आए। बेंजामिन की शानदार विला देखकर जेसिका ने तुरंत मान लिया कि यही वही महिला है और बच्चे से कहा कि वह बेंजामिन को पापा बुलाए। बेंजामिन ने बच्चे को देखा और विश्वास नहीं कर पाया कि यह बच्चा उसका हो सकता है, लेकिन जब उसने बच्चे के हाथ में मोती देखा तो उसने सच को मान लिया। जेसिका ने सुनिश्चित करने के लिए कि बेंजामिन हमेशा उसका रहे, उसे करीब आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बेंजामिन ने घृणा से उसे दूर किया। अगले दिन एलिस अपने बच्चे को बेंजामिन की कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए ले गई। वहाँ बच्चे ने अचानक देखा कि वह चटानी मछली से बात कर सकता है। उसने मछली को मोटा कहा तो मछली गुस्से में पानी उछाल कर भाग गई और एलिस को ढूंढने लगी। बच्चे के जाने के बाद बेंजामिन वहाँ आया। मछली ने बताया कि छोटी जलपरी ऊपर चली गई है। बेंजामिन के सहायक ने बताया कि जेसिका ही बच्चे को कंपनी में लेकर आई थी। एलिस ने इंटरव्यू सफलतापूर्वक पास किया और जैसे ही काम शुरू करने वाली थी, जेसिका अचानक आई। उसने एलिस के डिजाइन स्केच को फाड़ दिया और सुरक्षा गार्डों से कहा कि एलिस को बाहर फेंक दो। एलिस ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है, तुम्हें मुझे बाहर निकालने का क्या अधिकार है? जेसिका ने कहा, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। तभी बच्चा दौड़ता हुआ आया और एलिस की रक्षा करने लगा। यह देखकर जेसिका ने एलिस और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की तैयारी की। तभी बेंजामिन कमरे में आया। उसने पूछा कि जेसिका क्या कर रही है। जेसिका के बच्चे ने बेंजामिन को पापा कहकर पुकारा और कहा कि वह एलिस को डांटे। एलिस ने जेसिका से पूछा, क्या यह बच्चा तुम्हारा है या तुमने इसे किसी और से बदल दिया है? जेसिका डर गई और बोली कि एलिस सिर्फ जलती है, इसलिए ऐसी बातें कह रही है। जेसिका ने कहा, एलिस ने किसी से बच्चा पैदा कर लिया, वे पवित्र नहीं है। एलिस ने गुस्से में थप्पड़ मारा और कहा, तुम मुझे परेशान कर सकती हो लेकिन मेरे बच्चे को नहीं। एलिस जाने लगी, लेकिन जेसिका के बच्चे ने जानबूझकर उसे गिरा दिया। बेंजामिन ने तुरंत एलिस को अपनी बाहों में पकड़ लिया। एलिस ने उसे देखा और उसे आकर्षक पाया, लेकिन यह सोचकर कि वह जेसिका के साथ है, उसने उसे दूर किया और अपने बच्चे के साथ चली गई। जाते समय बच्चा अपना एक मोती गिरा देता है। बेंजामिन उसे उठाता है और अपने आदमियों को एलिस और उसके बेटे की खोज करने का आदेश देता है। जेसिका डरती है कि उसका धोखा खुल जाएगा और अपने पिता से कहती है कि एलिस से छुटकारा पाओ। एलिस घर आती है, अपना सामान पैक करती है और जाने की तैयारी करती है। उसका पिता मोतियों की माला लेकर कहता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। जैसे ही एलिस हाथ बढ़ाती है, उसके पिता माला गिरा देते हैं।